देखो भाई, कल अपन ने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण भी निकाला था। आज हम निकालने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। क्योंकि हमें पता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया n बराबर 1 है, इसलिए ऊपर हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब बोला हमने माना अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगी तो सिंपल वेग निकालना हमने सिखाया था कि अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी और कमी में लगा हुआ समय। कमी हो रही है इसलिए माइनस डी आर अपॉन टी टी बराबर के जो है अभिक्रिया स्थिरांक है, आर जो है हमें हमारी अभिकारक की सांद्रता है और एक इसकी कोटि है। तो एक का मतलब कि आर ही है सिंपली। अब हम देखो डी टी को तो इधर ले जाते हैं और आर को इधर ले आते हैं, तो हमने क्या किया, डी आर अपॉन आर कर दिया बराबर माइनस के डी टी कर दिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पिछली बार भी समाकलन किया था, अभी भी समाकलन करेंगे। ये हमारा समाकलन का साइन है, यहाँ भी ये भी हमारा समाकलन का साइन है। डी आर अपॉन आर का समाकलन करना है, डी आर अपॉन आर। फिर यहाँ पे डी टी का समाकलन करना है, क्योंकि के तो क्या है, स्थिरांक है। अब देखो समाकलन के नियम पढ़ लो, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। डी एक्स अपॉन डी टी, यदि ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है तो समाकलन एल एन एक्स आता है। और यदि केवल डी एक्स का समाकलन करते हैं तो एक्स आता है। तो भाई ऊपर भी आर नीचे भी आर, तो एल एन आर आ गया। डी टी डी एक्स की तरह है तो टी आ गया, माइनस का के है ही। प्लस देखो आई आए, हमेशा समाकलन करने पे एक स्थिरांक आएगा जिसे समाकलन स्थिरांक बोलेंगे। आई बराबर समाकलन स्थिरांक। अब देखो हमें फॉर्मूला बनाना है, आई तो रखना है नहीं है, तो आई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं आई की वैल्यू, यदि समय को टी बराबर 0 मान लें और आर को हम मान लें प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट। यदि इन दोनों की वैल्यू को हम समीकरण 3 में पुट कर दें, आर की जगह पे तो पुट कर दिया आर नॉट और टी की जगह पे पुट कर दिया 0। जैसे पुट करेंगे के का गणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा और क्या बचेगा आई। तो आई का मान क्या आ गया, एल एन आर नॉट। आई का मान समीकरण 3 में अब हम रखेंगे, क्योंकि हमारा यही काम था, आई को हटाना था। तो आई का मान आया क्या था, एल एन आर नॉट। रखना किस में है, समीकरण 3 में। तो क्या लिख दिया हमने, एल एन आर माइनस के टी, आई की जगह क्या लिख दिया, एल एन आर नॉट। अब देखो हमने क्या किया, के टी को इधर लाएंगे, के टी माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। एल एन आर नॉट सीधा उतार लिया, यहाँ पे एल एन आर है, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो के टी बराबर एल एन। अब मैंने रूल समझाया था तुम्हें कि एल एन जो होता है ना भाई, जब भाग में होते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, भाई डिवाइडेशन में होते हैं माइनस में हो जाते हैं। अब माइनस में है तो डिवाइडेशन में चले जाएंगे, आर नॉट अपॉन आर। यहाँ तक सब ठीक है। टी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट अपॉन आर। एक रूल ये भी समझाया था मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि एल एन से जब लॉग में परिवर्तित करते हैं तो 2.303 का गुणा होता है। तो इससे एल एन से मैं लॉग में परिवर्तित कर रही हूँ, तो ये 2.303 का गुणा हो गया अपॉन टी आ गया, लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये हो गया हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण।